टाइप ऑफ मेजोरिटीज में कंफ्यूज होते हैं क्या आप लोग? अब नहीं होंगे। सिंपल मेजोरिटी का मतलब देखिए क्या होता है कि जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है, यानी कि मान लीजिए 100 लोग हैं आपकी क्लास में से और यहीं पर हम पार्लियामेंट चला रहे हैं, लोकसभा चल रही है यहाँ पर, तो इसमें से मान लीजिए 80 लोग आए और 80 में से केवल 60 ने ही वोट करी, तो प्रेजेंट कितने थे? 80 थे, लेकिन वोट किसने की? 60 ने की। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग यानी कि जो 60 लोग हैं, जो 60 लोग हैं, उनका 50% से ज्यादा चाहिए, इसको हम कहते हैं सिंपल मेजोरिटी। फिर आपने सुना होगा एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी का इस्तेमाल होता है जो टोटल स्ट्रेंथ है हाउस की, जैसे हमारी क्लास की टोटल स्ट्रेंथ 100 है, तो 100 का 50% से ज्यादा, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी। लोकसभा के थ्रू, मतलब आपको यही मेजोरिटी चाहिए तभी आपकी यूनियन के लेवल पर गवर्नमेंट बनेगी। ऐसे स्टेट के लेवल पर गवर्नमेंट बनानी है तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए होती है, यानी कि अब एब्सेंट है, वैकेंट है, मैटर नहीं करता, टोटल स्ट्रेंथ का 50% से ज्यादा चाहिए ही चाहिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी में। इफेक्टिव मेजोरिटी सुना है आपने? इसका मतलब ये होता है कि जो टोटल स्ट्रेंथ है हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम इफेक्टिव स्ट्रेंथ की बात करेंगे। इफेक्टिव स्ट्रेंथ का मतलब होता है टोटल स्ट्रेंथ मान लीजिए क्लास की 100 थी, लेकिन 100 में से 10 स्टूडेंट्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, कहा कि टाटा बाय बाय, आप ना आइए, तो अब वो 10 स्टूडेंट्स खाली हो गई है, वो सीट कोई नहीं है उसकी जगह पर स्टूडेंट, तो यानी कि इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्लास की कितनी है? 90। टोटल स्ट्रेंथ भले ही 100 है, तो अब 90 का 50% से ज्यादा कितना हुआ? 45 + 1, इसको हम कहते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। कहां इस्तेमाल होती है इफेक्टिव मेजोरिटी, जरा बताइएगा कमेंट में। इसके बाद आता है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी होता है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, यानी कि दोनों कंडीशन मीट होनी चाहिए। आर्टिकल 368 इसकी बात करता है, प्लस ये भी कहता है अगर फेडरल वाले मैटर को आप इंपैक्ट कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा अमेंडमेंट कर रहे हैं जिससे सेंटर और स्टेट की पावर इंपैक्ट हो रही है, स्टेट को लग रहा है तो मेरी भी पावर जा सकती है, कुछ कम हो सकती है, तो ऐसे में आपको 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ, ये तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जो आपकी 50% जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, यानी कि टोटल जो स्टेट्स हैं उसके 50% नंबर जो स्टेट्स हैं उसका आपको रेटिफिकेशन चाहिए, यानी कि वहां से सिंपल मेजोरिटी से पास करा लीजिए। जैसे कि जीएसटी याद आ रहा है आपको, उसके लिए हमें इस वाली स्पेशल मेजोरिटी का इस्तेमाल करना पड़ा था।